Hello everyone. This is a lecture number 10 of some basic concepts of chemistry, also known as mole concept. और ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम यूडोमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, समवॉट अ बिट डिफ़िकल्ट टॉपिक ऑल्सो, बट आई होप कि अगर हम थोड़ा अच्छे समझेंगे तो उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो मैं बना दूंगा, ठीक, क्योंकि एक हफ्ते के बाद में लेक्चर आ रहा है तो थोड़ा सर दर्द तो मैं दूंगा ही, बट साथ ही साथ में हम दर्द देंगे और दवा भी देंगे। बट एनीवेज, पिछले क्लास के कुछ क्वेश्चंस हमको यहाँ पर डिस्कस करने, तो लेट अस हैव अ लुक एट देम। देखिए, ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमको नज़र आ रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको दिए थे करने को, और बहुत दुख की बात ये है कि बहुत कम बच्चों ने ही उनके सल्यूशन भेजे हैं। जितने बच्चे, मैं चाहता हूँ कि सब के सब, भाई आप उस दिन लेक्चर देख रहे हैं, उसके अगले दिन लेक्चर देख रहे हैं, उसके अगले दिन लेक्चर देख रहे हैं, मैं यहाँ तक कहूँगा अगर कोई किसी ने बाद में एडमिशन लिया और वो ये पढ़ाने के 25 दिन बाद भी लेक्चर देख रहा है, जब भी आप पढ़ें, आप लेक्चर नंबर 1 देख रहे हो चाहे लेक्चर नंबर 10 देख रहे हो, जब भी आप ये लेक्चर देखें तब प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में भेजें। उससे मुझे भी पता चल रहा है कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इट इज़ योर मॉरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना होमवर्क सेंड करें मुझको, ठीक। बट एनीवेज, आइए हम अपना ये सवाल देखते हैं। जो हमने परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम और जो है वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ा था, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और उन क्वेश्चंस को यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। उन सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए आइए। तो ये पहले हमको एक ये क्वेश्चन दिया था जो कि हमारे यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वो ये है कि हाइड्रोजन परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम पे भी सवाल है और कुछ वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे थे, तो उससे क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस सोल्यूशन डिकम्पोजेज ऑन वार्मिंग टू गिव ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। बहुत अच्छी बात है। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 100 ml, ये मुझको पता होना चाहिए। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 100 ml, या 100 ml का मतलब 0.1 लीटर। तो यूनिट्स में मुझे बहुत अच्छा गेम खेलना आना चाहिए। एक यूनिट से दूसरी यूनिट के कन्वर्जन में भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हमने देखे कि वो, उनको कंसेप्ट क्लियर है बट तब भी उनके आंसर गलत हो जाते हैं, यूनिट कन्वर्जन में गलतियां कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। तो 0.1 मोलर एक एक्स मोलर सोल्यूशन है। एक्स कुछ मोलैरिटी है, क्या पता 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो आंसर निकल कर आएगा। इट प्रोड्यूसेस 2.8 डेसीमीटर क्यूब। डीएम क्यूब का मतलब क्या? लीटर। ये देखिए, पहले शुरुआती लेक्चर्स में बताया हुआ है डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, लीटर। तो प्रोड्यूसेस 2.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी। तो 0.1 लीटर सोल्यूशन, वो लिक्विड है और ये गैस की एनटीपी कंडीशन में गैस है। तो अब वो पूछा है कि उस एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है भाई, बताते हैं एक्स की वैल्यू। अब ये एक्स जो है वो आपके मोलैरिटी है। एक्स मोलर, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 0.1 लीटर है, जी हाँ। तो अब 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को, तो इतने मोल्स हो गए H2O2 के प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ये लिक्विड की फॉर्म में आपके घुला हुआ था और ये उसके मोल्स हैं। अब ये हमारे पास में इक्वेशन है। देखिए, ये इक्वेशन हमको क्या बता रही है यार? ये इक्वेशन ये बता रही है कि 2 मोल H2O2 1 मोल O2 देगा। 2 मोल H2O2 1 मोल O2 देगा। बहुत अच्छी बात है। तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 मोल H2O2 1/2 मोल O2 देगा। जब 2 मोल 1 मोल दे रहा है तो 1 मोल उसका आधा देगा, यानी हाफ मोल, ठीक। अब अगर ऐसा है तो 0.1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 0.1 एक्स मोल H2O2 0.1 एक्स इंटू 1/2 मोल्स ऑफ O2 देंगे। यूनिटरी मेथड चल रहा है। अब वो उसको अगर हमने देखा तो वो फिर किसके बराबर हो गया? x/20 मोल्स O2। तो जब डिवीजन वगैरह कर लेंगे, x/20 मोल O2। अब फिर और देखिए, हमको मालूम है कि एनटीपी कंडीशन में यदि 1 मोल O2 गैस होती तो वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। तो x/20 मोल अगर गैस है तो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? x/20 इंटू 22.4 लीटर। अब वही जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है?
2.8 लीटर के बराबर, वो सवाल में गिवन है। आप कहेंगे अरे 2.8 लीटर तो नहीं गिवन है यार, गिवन है यार, गिवन है यार, गिवन है यार, गिवन है यार। 2.8 डेसीमीटर क्यूब यानी 2.8 लीटर, 2.8 लीटर के बराबर है, 2.8 लीटर के बराबर है। तो बहुत अच्छी बात है। अब वहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो x निकाल लीजिए, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, 2.4 से डिवाइड होगा, तो ये जब सब आप करेंगे तो x कितना आ जाएगा 2.5। तो वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 2.5, यानी x कितना था 2.5 मोलर वो सोल्यूशन था। ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब ये देखिए, ये एक हमारा एक और ये क्वेश्चन था, ये भी दिया था होमवर्क में। कुछ लोगों ने मुझे सोल्यूशन भी भेजा, मगर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम चाह रहे थे कि मुझ भेजे, मच भेजे, मुझ भेजे, मगर भेजा कुछ नहीं। तो आई वॉन्ट मच बट आई एम गेटिंग कच। क्यों, ऐसा क्यों है? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। ठीक, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मुझको सोल्यूशन भेजें, ताकि उससे हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बट नहीं, नहीं, नहीं। ठीक, अनदर क्वेश्चन कमिंग अप फॉर अस, इसका कुछ लोगों ने सोल्यूशन भेजा था, वहीं पर मैंने जो है वो क्या कहते हैं उसका स्नैपशॉट ले लिया है और यहाँ पर इम्पोज किया। अभी मैं बड़ा करूँगा, उसको दिखाऊंगा, पहले सवाल समझते हैं। एक ओले ओले ओलियम सैंपल है जो कि 118% लेबल्ड है। इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। परसेंटेज लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 100 ग्राम आपके ओलियम ले रहा हूँ H2SO4 और उसमें बहुत सारा ढेर सारा पानी डाल रहा हूँ, कि पानी की कमी नहीं रहा है, तो टोटल H2SO4 कितना प्राप्त हो सकेगा? 118%। ठीक, अब ये देखिए क्या पूछा है, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ओलियम सैंपल, यानी इस बार लेबलिंग दे दी है और मास पूछा है। तो आइए भाई देखते हैं, ज़रा सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं, डोंट वरी। ठीक, मास ऑफ H2SO4 ये इन्होंने पूछे। देखिए 118% ओलियम मीन्स, 118% ओलियम मीन्स, तो जो टोटल H2SO4 है वो 118 ग्राम्स होगा। बहुत अच्छी बात है। कितने में से 100 ग्राम का में पानी डालने के बाद में टोटल H2SO4 जो ऑब्टेन होगा वो 118 ग्राम फ्रॉम 100 ग्राम, ये भी पता होना चाहिए। ओहो, मैंने जूम एक्चुअली में 1000x कर दिया है, फ्रॉम 100 ग्राम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, दिख तो रहा ही होगा। SO3 x ग्राम है, तो H2SO4 100 ग्राम में कितना? देखिए परसेंटेज लेबलिंग का मतलब पता होना चाहिए कि 100 ग्राम में ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा पानी डाला तो टोटल H2SO4 कितना मिला? 118 ग्राम। तो यानी 100 ग्राम मिक्सचर रहा होगा ओलियम का, तो उसी में तो कंपोजिशन निकालनी। तो 100 ग्राम में हम मान लेते हैं SO3 कितना है? x ग्राम, तो H2SO4 कितना हो जाएगा? 100 माइनस x ग्राम। बहुत अच्छी बात है। अब SO3 अगर x ग्राम है, SO3 अगर x ग्राम है तो SO3 के मोल्स कितने हो जाएंगे? x/80 मोल्स। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो H2, अब SO3 अगर SO3 जो है वो अगर x/80 मोल है तो H2SO4 कितने देगा भाई? जब इसका 1 मोल इसकी 1 मोल दे रहा है तो x/80 कितने देगा? x/80 उसका मास कितना होगा? x/80 इंटू 98। तो टोटल मास ऑफ H2SO4 कितना होगा? 100 माइनस x/80 इंटू 98। वो सब जब आप ऐड करेंगे तो 118 इतना तो मिला हुआ ही था, और 100 प्लस 18 x/80 यानी x कितना आ जाएगा हमारे 80 ग्राम्स, और H2SO4 पे 100 में बाकी बचा हुआ 20 ग्राम। ये तो 100 ग्राम की सिचुएशन थी, 100 ग्राम की हालत थी, ये 100 ग्राम की हालत थी। सवाल के दूसरे हिस्से में उन्होंने पूछा है कि कितना H2SO4 ऑब्टेन होगा 30 ग्राम, अगर हम 30 ग्राम सैंपल लें, यदि हम 30 ग्राम सैंपल लें तो कितना ऑब्टेन होगा। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें 80 ग्राम SO3 और 20 ग्राम H2SO4 है। तो अगर मैं 30 ग्राम लूँगा तो इसी रेशियो में जो सैंपल आपके कम हो जाएगा, यानी इस 100 ग्राम में से ही हमने थोड़ा सा ले लिया और वो 30 ग्राम ले लिया, तो 30 ग्राम भी उसी प्रपोर्शन में रहेगा। तो वही लिखा हुआ है, देखिए, देयरफॉर इफ वी टेक आउट 30 ग्राम फ्रॉम द सैंपल इट विल कंटेन, अगर हम 30 ग्राम ले लेंगे तो उसमें फिर क्या कंटेन होगा, कितना कंटेन होगा? ठीक यार, जब आप खुद सोचिए भैया 80 ग्राम SO3 तो 100 ग्राम में था, तो 30 ग्राम में कितना होगा? यूनिटरी मेथड से
80/100 इंटू 30, क्योंकि 100 ग्राम में 80 ग्राम था SO3, यानी 1 ग्राम में 80/100 होगा, तो 30 ग्राम में कितना होगा 80/100 इंटू 30 ग्राम ऑफ SO3, यानी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इतना टफ नहीं, 24 ग्राम SO3 30 ग्राम में, और ऐसे 20/100 इंटू 30 H2SO4, यानी 6 ग्राम H2SO4 30 ग्राम में, तो 24 प्लस 30, 24 प्लस 6 30 हो भी जा रहा है, यानी 30 ग्राम, समझिए सवाल को, 30 ग्राम अगर वही मिक्सचर लें तो उसमें 24 ग्राम SO3 और 6 ग्राम H2SO4 होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, SO3 के मोल्स कितने 24/80, तो पानी के भी मोल्स हम डाल जितने भी दें, हम 50 मोल डाल दें, वो पड़ा रहेगा ऐसी पानी, भाई वो पानी की जिसकी ज़रूरत है रिएक्शन के लिए। आप ये नहीं कि पानी फ्री में डाल दो, लो डाल दे पानी, लो, उससे क्या है भाई, उससे क्या है, कितना ही पानी डाल दें, कहीं भी डाल दें पानी, मैंने डाल लिया पानी अंदर अपने पेट में, भैया जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है 24/80 मोल्स, आप एक्स्ट्रा डाल दीजिए, वो यूजलेस है, अभी सवाल के अगले पार्ट में आएगा, एक्सेस रिएजेंट है वो, ठीक। H2SO4 बनाएगा कितने, जब 1 मोल बना रहा है तो 24/80 मोल बनाएगा। अब उसका मास 24/80 इंटू 98 29.4, तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास देखिए 6 ग्राम तो पहले का ही था पड़ा हुआ, ये 29.4 अभी नया बना हुआ है, तो टोटल कितना होगा 29.4 प्लस 6 यानी 35.4 ग्राम मास ऑफ वाटर जिसका प्रयोग हो रहा है। 24/80 मोल्स यूज हुए थे, तो मास ऑफ वाटर जो यूज हो रहा है 5.4 ग्राम यूज हो रहा है। तो हमसे सवाल के सेकंड पार्ट में यही उन्होंने पूछा भी था कि 30 कितना H2SO4 ऑब्टेन हो सकता है, तो उसका आंसर हमने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दे दिया है कि भाई 35.4 ग्राम। तीसरा पार्ट ये है कि उन्होंने 40 ग्राम पानी डाल दिया 30 ग्राम सैंपल में, भैया पानी में कितना भी डाल लूँ, पानी कितना भी डाल लूँ मैं, इवन इफ वी एड 40 ग्राम्स ऑफ वाटर टू अ 30 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल, तो भी केवल 5.4 ग्राम को ही रिएक्ट करेगा SO3 से टू फॉर्म H2SO4। बाकी आप कहेंगे बाकी का क्या होगा, पड़ा रहेगा यार, एक्सेस रिएजेंट है, पड़ा रहेगा। तो रेस्ट 34.6 कैसे आया भाई, यार जो डाला 40 में से 5.4 माइनस कर लो, रेस्ट 34.6 ग्राम वाटर विल रिमेन एज एक्सेस रिएजेंट। तो H2SO4 फॉर्म सवाल के तीसरे पार्ट में भी उतना ही होगा, 35.4 ग्राम, 35.4 ग्राम इतना ही होगा, 35.4 ग्राम्स। तो तीसरे पार्ट का आंसर है भी वही है जो दूसरे पार्ट का आंसर था, कि अगर 40 ग्राम पानी डालते हैं 30 ग्राम ओलियम सैंपल में तो कितना H2SO4, या मास ऑफ कंपोनेंट्स का मास मतलब यही रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं भाई, कंपोनेंट फिर ये रहेगा, या तो H2SO4 बचा रह जाएगा 30, और या फिर पानी बचा रह जाएगा, 35.4 ग्राम पानी बचा रह गया, तो 35.4 ग्राम H2SO4 रह गया, और जो 34.6 ग्राम पानी बचा हुआ रह गया। ये हैं हमारे कंपोनेंट। अब यहीं पर मैं होमवर्क 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 अभी एक सवाल और है, अच्छा अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं उनके, उसके बाद में हम होमवर्क, अभी पिछला ही होमवर्क डिस्कस कर लें, ठीक। अ मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ग्राम SO3 इन 30 ग्राम H2SO4, बहुत ही अच्छी बात है। मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लो यार, ये तो एकदम लुलपुंज टाइप का सवाल है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3, मोल्स ऑफ SO3 अपॉन 1/4 मोल, और H2SO4 कितना है 30 ग्राम, तो ये H2SO4 के मोल्स है, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ SO3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जब आप ये करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, तो ये कितना होगा 0.45। दूसरी चीज़ क्या पूछे, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम सोल्यूशन। देखिए सवाल को पहले समझिए यार, 50 ग्राम सैंपल था तो उसमें 20 ग्राम SO3 थी, 30 ग्राम H2SO4 था, तो 50 ग्राम। परसेंटेज लेबलिंग की डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज लेबलिंग की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि अगर मैं 100 ग्राम सैंपल लूँ, लेना पड़ेगा 100 ग्राम, और उसमें बहुत सारा दबा के एकदम एकदम ढेर सारा पानी डालूं और उसको फ्री छोड़ दूं, जितना बना सकता है तो H2SO4 बना, एक्स्ट्रा पानी पड़ा रह जाएगा, वो वजन में शामिल नहीं होगा, बट H2SO4
आपके उसमें वो कंट्रीब्यूट लिया जाएगा, उसका कंट्रीब्यूशन जितना H2SO4 बने वो उसकी परसेंटेज लेबलिंग कहलाएगी। H2SO4 क्यों एक्स्ट्रा बनेगा, कुछ तो पहले से ही होगा ओलियम में और कुछ SO3 के साथ रिएक्ट करके बनेगा। तो भाई 50 ग्राम में अगर 20 ग्राम और 30 ग्राम है तो यही चीज़ अगर एक्स्ट्रापोलेट करके 100 ग्राम ले ली जाए तो डबल हो जाएगा। जब 50 ग्राम मिक्सचर था 100 ग्राम मिक्सचर में, तो ये लोग भी अपना 50 का 100 हो गया तो ये लोग भी डबल हो गए, 40 ग्राम SO3 होगा, 60 ग्राम H2SO4 होगा। यही परसेंटेज लेबलिंग की डेफिनेशन है। देखिए मैं पिछली क्लास के नोट्स यहाँ पर आपके लिखे हुए मैंने, टोटल मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूटिंग 100 ग्राम ऑफ सैंपल विद वाटर। तो 100 ग्राम ही लेना है सैंपल का, अब तो कुछ है ही नहीं सवाल में। अगर यही है 50 बट यही मैं 100 लेता, SO3 कितने मोल हो गए, हाफ मोल्स। H2SO4 के भी फिर कितने बनेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन है हाफ मोल, हाफ मोल का मतलब 49 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 ग्राम तो पहले से ही था 100 ग्राम के सैंपल में, 49 अभी बना 109 ग्राम। तो परसेंटेज लेवलिंग कितनी हो गई 109%। 109% परसेंटेज लेवलिंग कितनी हो गई 109%। ठीक, एक और क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क था पिछली क्लास का, पिछली क्लास का ये भी होमवर्क था। ठीक, what will be the mass percentage of SO3 in 50 ग्राम of 109% ओलियम। देखिए अभी बहुत सारे सवाल कर लिए, 109% ओलियम अभी पिछले क्वेश्चन में ही निकाला है। इसका अर्थ क्या है कि 100 ग्राम सैंपल 109 ग्राम H2SO4 देगा। अब वो 100 ग्राम के सैंपल की कॉम्पोजिशन क्या है, हम 2-3 बार कर चुके हैं अभी ये सवाल। 40 ग्राम SO3 और 60 ग्राम H2SO4 है, ये तो 100 ग्राम सैंपल में। ठीक, 100 ग्राम सैंपल में इतना है, बहुत अच्छी बात है। अब जब 100 ग्राम में इतना है तो यार 50 ग्राम में कितना होगा, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 50 ही ग्राम है, तो 50 ग्राम में उसका आधा आधा होगा। यानी 100 ग्राम में तो 40-60 था, तो 50 ग्राम में आधा आधा, 40 का आधा 20, 60 का आधा 30, 20 ग्राम और 30 ग्राम होगा। यानी मास परसेंटेज ऑफ SO3 कितनी हो जाएगी 20 अपॉन जो टोटल मास है 50 इंटू 100, तो यानी 40% मास परसेंट SO3 की होगी। 40% हो गए आपकी SO3 की मास परसेंट। ठीक, अब यहाँ पर हमारे लिए होमवर्क क्वेश्चन आ रहा है, होमवर्क क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ठीक, क्वेश्चन ये है कि फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। हम जैसे ये बोल रहे थे 109%, इसका मतलब ये था 100 ग्राम का सैंपल 109 ग्राम H2SO4 दे रहा था। हम ये बोल रहे थे 118%, इसका मतलब ये 100 ग्राम का सैंपल 118 ग्राम H2SO4 देगा। तो मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम कितनी हो सकती है। ठीक, ऐसी सेकंड क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग, राइटिंग थोड़ी सी ठीक सी नहीं है, माइंड मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। ठीक, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, मेरी मम्मी मेरा वीडियो देखती हैं और कहती हैं बहुत बुरी हैंड राइटिंग है, बहुत ख़राब हैंड राइटिंग, क्या करूँ भाई, कर्सिव राइटिंग करी नहीं OLF में, कॉपियाँ ऐसे ही ये सब बहाने बहाने बना देते थे, कर लेते तो हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती, ठीक होती थी, बट वो करते नहीं थे। टीचर वीचर से डांट मार खा लेते मगर कर्सिव राइटिंग करते नहीं थे, करनी चाहिए वरना हैंड राइटिंग अच्छी होती। फाइंड मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ये आपको इसके नेक्स्ट क्लास में आंसर बताने। एक बच्चे के साथ ये फ़ोन पे डिस्कशन हुआ हुआ है, उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, बताए थे, बट बाकी सबके साथ ये डिस्कशन नहीं हुआ हुआ है। तो आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे, एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। आइए आज की क्लास का हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, यूडियोमेट्री। ठीक, ये टॉपिक मैंने जानबूझ के चुना है क्योंकि एक हफ्ते के आराम के बाद में मंडे ट्यूसडे को क्लास ठीक नहीं थी, तो आप लोग बहुत आराम कर रहे थे, तो अब टाइम आ गया है आराम हराम करने का, और वो इस लेक्चर से हम कर देंगे। ठीक, अभी कुछ होमवर्क मिलेंगे, कल इसके लिए एक DPP मिल जाएगी और बहुत मज़े आएंगे आपको। ठीक, तो आइए मज़ेदार कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक, यूडोमेट्री का में हम गैस एनालिसिस करने वाले हैं।
तो गैशियस रिएक्शंस को हम एनालाइज करेंगे यूजिंग वही हमारे दो जो लॉज हैं, ये लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और एवोगैड्रोज लॉ, इन दोनों लॉ का हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत टेंशन फ्री होके पढ़ना है। आर्टिकल टफ है, बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते, टीचर भी सही से नहीं समझा पाते, बट मेरी एटलीस्ट यहाँ कोशिश रहेगी कि हम सही वे में इसको समझा पाएँ। बाकी तो फिर आपकी मेहनत भी होगी, ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो डोंट वरी, घबराइए नहीं, वो तो मजाक कर रहा था, उतना भी टफ नहीं है। ठीक, तो जो है बस थोड़ी सी तकलीफ होगी, जान से नहीं मारूंगा, डोंट वरी। N2H2 और NH3, ठीक। अब ये वही वाली चीज़ है कि ये 100 ml, ये 300 ml, तो ये क्या है 200 ml। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये समझ में नहीं आता है लोगों को, मुझे भी नहीं आया था, मुझे भी नहीं आया था कि अरे ले 100 + 300 200 कहाँ से हो गया यार, 100 + 300 तो 400 होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ठीक। amount given in terms of volume measured at same pressure and टेम्परेचर। तो 100 बातों की एक बात, अगर किसी बच्चे ने बस एक मूल मंत्र समझ ले हो कि प्रेशर सेम रखने के लिए मैं डिब्बा बड़ा कर दूंगा, डिब्बा छोटा कर दूंगा, तो बस वो टेंशन फ्री हो गया। जैसे नाइट्रोजन गैस हमने 100 ml के डिब्बे में रखी, क्यों भाई क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का 1 मोल था। तो हाइड्रोजन गैस 300 ml के डिब्बे में रखी, क्यों भाई क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल थे। तो नाइट्रोजन के 100 मोल थे, हाइड्रोजन के नाइट्रोजन का 1 मोल था अगर, तो हाइड्रोजन के 3 मोल लेने पड़ेंगे रिएक्ट कराने के लिए, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट कराने के लिए। कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं रहा है। तो अब अगर इन दोनों को मैं रिएक्ट करूँ, मान ली ये गैस मैंने इस डिब्बे में डाल दी या ये गैस इस डिब्बे में डाल दी, दूसरी वाली उस दूसरे में, वो कोई फर्क नहीं, दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने पे ये अब रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, 2 मोल NH3। अब 2 मोल NH3 को आपके पास चॉइस है कितने बड़े डिब्बे में रखोगे, बट शर्त यह है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखना है, सेम। तो प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखने के लिए वॉल्यूम के साथ वो इक्वेशन मन में ये, ठीक ठीक, मन में ये वाली इक्वेशन रहेगी, PV = nRT। टी बदल नहीं रहा, पी बदल नहीं रहा, आर तो कांस्टेंट है, यानी वी किस पे निर्भर कर रहा है, मोल्स पे। तो ओहो, जब इनको मिक्स किया तो हमको डिब्बा रिकन्फिगर करके कितना बड़ा लेना पड़ा, 200 ml का, ताकि क्या सेम रहे, ऑल हैव सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक, तो वही पुरानी बात, इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रेशर वी एडजस्ट दी वॉल्यूम। हमारी चॉइस थी भाई कि हमने कितने बड़े डिब्बे में रखा, हमें प्रेशर मेंटेन करना था। तो PV = nRT, P और T जब कांस्टेंट हो जाए तो ना T बदल रहा ना P बदल रहा, R तो जन्मजात कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। ठीक, ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसलिए मैंने डिब्बा छोटा बड़ा कर दिया। बस वही चीज़ हम गैशियस एनालिसिस या यूडोमेट्री में अप्लाई करने वाले हैं। इस चीज़ को फिजिकली समझिए, मैंने नहीं समझा था तो ऐसी भटकती आत्मा रहा था, आप समझिए और ना समझ में आए तो पूछिए। ठीक, अब आइए देखिए हम करते क्या है यूडोमेट्री में, हम काम क्या करते हैं और सवाल भी करेंगे, डोंट वरी, घबराइए नहीं, ऐसी मजाक कर रहा था। ठीक, इन यूडोमेट्री कंबस्टिबल गैसेस जैसे कि हाइड्रोकार्बन है आर एक्सप्लोडेड इन अ ट्यूब विद एक्सेस ऑफ, ये O2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस, O2 ये, ठीक, सब्सक्रिप्ट करना भूल गए हैं, ये ऑक्सीजन है। ठीक, इन यूडोमेट्री कंबस्टिबल गैसेस आर एक्सप्लोडेड इन अ ट्यूब विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस सो दैट carbon and hydrogen in the gas are converted to CO2 and H2O gas respectively। ठीक, ये देखिए CH4 का O2 के साथ में कंबशन रिएक्शन होता है, 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ये CO2 गैस बनेगा, बनता H2O गैस है, बट वो नॉर्मल टेम्परेचर पे कराते हैं। तो भाई हमने रिएक्शन कराया, H2O गैस बना, बट जब रिएक्शन मिक्सचर को ठंडा कर दिया और रूम टेम्परेचर पे ले आया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो 25 डिग्री पे H2O कैसे एग्जिस्ट करता है, पर कैसे एग्जिस्ट करता है 25 डिग्री पे, कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे कैसे करता है भाई। मैंने गैस पी, पानी पिया है, पानी लिक्विड, लिक्विड लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, लिक्विड की फॉर्म में। तो
भले ही गैस बन रहा है, हाइड्रोकार्बन है, कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है, गैस बन रहा है, आफ्टर कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, अभी इस कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मैं मतलब समझा रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कंटेंट्स ऑफ द ट्यूब आर मेजर्ड, ठीक। दिस डज नॉट इंक्लूड H2O एज इट कंडेंसेस। हमें गैसेस की वॉल्यूम, देखिए 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 देखिए, PV इज इक्वल टू NRT केवल किस पे लगेगा, गैसेस पे, कि भाई प्रेशर मेंटेन करना है, प्रेशर मेंटेन करना है, अगर मोल्स कम हुए हैं तो वॉल्यूम भी कम कर दो, मोल्स बढ़ गए हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ा दो, ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। तो यहाँ पर हमें लिक्विड से कोई मतलब नहीं है, PV इज इक्वल टू NRT इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। तो अगर लिक्विड है, सॉलिड है, उसके मोल से कोई लेना देना है ही नहीं। आइए इस सवाल को हम समझते हैं, इस सवाल को हम समझते हैं प्लीज़। सवाल ये है, ठीक, कि जो है बहुत ध्यान से देखिए, फिर ऊपर वाली लाइनों पे मैं दोबारा से आऊँगा उनको समझाने के लिए। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये समझ में नहीं आएगा भाई आर्टिकल, वरना टफ आर्टिकल है, टीचर भी नहीं समझा पाते, बच्चे भी नहीं समझ पाते, क्योंकि मैं खुद भी हम जी की तैयारी करी हुई है, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो आई कैन कोरिलेट कि ये सब बड़े ही अजीब से टॉपिक हैं। इन फैक्ट मैं केमिस्ट्री पढ़ा ही इसलिए रहा हूँ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन वो मेरा लीस्ट जो है वो लाइकेबल सब्जेक्ट था। नो बडी लाइक्स केमिस्ट्री, ठीक। तो इसीलिए हम ये कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि भाई नफ़रत को प्यार में बदल दें। So CH4O2 CO2H2, this is a balanced equation written in front of us। हमारे सामने ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। अभी अगर ये मैंने 10 मोल ले लिए और ये मैंने 50 मोल ले लिए, आप कहेंगे 50 मोल की तो ज़रूरत ही नहीं, ले लिए जान पूछ के, O2 बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लिए, ठीक, वो ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में ले लिए अगर समझाने के लिए। तो देखिए 10 मोल और ये 50 मोल, तो अगर प्रेशर मेंटेन रखना है तो, प्रेशर दोनों में सेम रखना है तो 10 मोल को अगर मैं 10 ml वाले डिब्बे में रख रहा हूँ तो 50 मोल को 50 ml वाले में डिब्बे में रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन दी प्रेशर, क्योंकि प्रेशर सेम। आप ये देखिए फिर से भाई, PV इज इक्वल टू NRT, टी दोनों डिब्बों में सेम होगा, ठीक। और आपके अब R तो कांस्टेंट है, प्रेशर भी सेम है, तो वॉल्यूम वुड बी आपके इक्वल तो नहीं, बट वॉल्यूम वुड बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो क्योंकि यहाँ 10 मोल थे और अगर ये 10 ml में रखा गया, अगर 10 ml में रखा गया तो 50 मोल किस में रखे जाएंगे, 50 ml में रखे जाएंगे, इन ऑर्डर टू हैव कि CH4 जिस डिब्बे में, O2 जिस डिब्बे में, उनका प्रेशर सेम रहे। अब ये 10 मोल रिएक्ट कर जाते हैं, 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल की ज़रूरत पड़ती है, तो 10 मोल को रिएक्ट करने के लिए 20 मोल की ज़रूरत पड़ेगी। भाई 1 मोल को 2 मोल की ज़रूरत पड़ती है, तो 10 मोल को 20 मोल O2 की ज़रूरत पड़ेगी। अब 20 मोल O2 है अगर, तो 20 मोल O2 तो चलेगा, तो बचा कितना O2, 30 मोल। भैया 30 कैसे आया, 50 माइनस 20, 30 मोल, 30 मोल O2, बहुत अच्छी बात है। 1 मोल CH4 1 मोल CO2 गैस बनाता, तो 10 मोल CH4 10 मोल CO2 गैस बनाएंगे, 10 मोल CO2 गैस बनाएंगे, ठीक। तो 30 मोल O2 है और 10 मोल CO2 है। तो अब आप ऐसे सोचिए, आप इस टाइप से सोचिए, प्लीज़ प्लीज़ इस टाइप से सोचिए। देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है। पहले CH4 10 ml के डिब्बे में रखी हुई थी, मैं 10 मोल तो यार समझाने के लिए लिया हुआ था। सवाल ये था कि CH4 अगर 10 ml के डिब्बे में है और O2 अगर 50 ml के डिब्बे में, आप कहेंगे O2 यार 50 ml के डिब्बे में, हाँ, क्योंकि दोनों में प्रेशर क्या रखना है, सेम। तो अगर उसके मोल ज़्यादा है तो उसकी O2 की वॉल्यूम भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, यानी वॉल्यूम ही मोल्स हैं भाई, यहाँ वॉल्यूम ही मोल्स हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है यूडोमेट्री की, प्रेशर मेंटेन रखने के लिए वॉल्यूम शुड बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मुझे वॉल्यूम से बहुत घबराहट होती थी, मोल्स तब भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया था, तो मैं प्रॉब्लम को चेंज कर लेता था अपने मन में मोल्स में। अब जब वॉल्यूम को अगर मोल में कन्वर्ट कर लिया तो थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाता था, साइकोलॉजिकली, ठीक, कंफर्ट लेवल आ जाता था, ठीक। तो अब आप ये देखिए, इनिशियल वॉल्यूम हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि यार 10 ml CH4 है, 50 ml O2 है, तो मैं ये बोलूँगा कि इनिशियल वॉल्यूम 10 इसके और 50 इसके, यानी इनिशियल मोल्स ही इनिशियल वॉल्यूम्स है। इनिशियल मोल मेरे पास में कितने हैं, 60। आप कहेंगे 60 कैसे, 10 उसके 50 उसके, 10 CH4 के 50 इसके।
अब इनमें जब हम इनको थोड़ा सा हीट करते हैं, स्पार्किंग देते हैं यहाँ पे, अभी तो 10+50 60 इसलिए लिख दिया कि अभी रिएक्शन नहीं हुआ, हल्का सा स्पार्किंग दी कि रिएक्ट करो। जैसे हम मान लिए घर में भी गैस जलाने के लिए CH4 रहता है सिलेंडर में, ऑक्सीजन रहती है, गैस खोलते हैं, मगर तब भी एकदम से नहीं होता, थोड़ी स्पार्किंग देनी पड़ती है, रिएक्शन इनिशिएट करना पड़ता है। वो स्पार्किंग दी तो केमिकल रिएक्शन हुआ। अब केमिकल रिएक्शन हुआ तो फिर CH4 को कुछ O2 की ज़रूरत पड़ी, तो O2 वो यूज़ हो गई, और क्या बना, CO2 बना। क्या क्या बना, कैसे कैसे बना भैया, रिएक्शन हो गया, CO2 कितनी बन गई, 10 ml। आप कहें यार 10 ml, 10 मोल, तो 10 मोल को वही प्रेशर रखने के लिए कितने बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा, 10 ml के डिब्बे में। O2 बची रह गई, O2 बची रह गई, ऑक्सीजन गैस बची रह गई, कितनी कितनी ऑक्सीजन गैस बची रह गई, ठीक है, 30 मोल यानी 30 ml। यानी टोटल अब जो गैसेस बची रह गई रिएक्शन कराने का, पानी कूड़ा है, पानी कूड़ा, कूड़ा पानी, पानी कूड़ा है, कूड़ा भाई, तुम गैस तो हो नहीं, तुम प्रेशर तो क्रिएट कर नहीं सकते, तुम कूड़ा हो, पानी कूड़ा, कूड़ा हो, ठीक। तो O2 30 ml, CO2 10 ml, यानी टोटल 40 ml। तो ये फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई, 40 ml, ठीक। 40 ml, तो इनिशियल वॉल्यूम यानी किस, इनिशियल वॉल्यूम 10+50 60 थी, बाद में अब गैसेस चीज़ें क्या क्या बची हुई हैं, CO2 और O2, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी है, 40 ml। तो अब यहाँ पर यही देखिए, अब यानी इनिशियल वॉल्यूम 60 थी, इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट सेम प्रेशर रिएक्शन हो गया, तो अब गैसियस मोल्स कम हो गए, तो डिब्बा भी छोटा करना पड़ा इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रेशर। P=NRT में P वही रखना है और N कम हो रहा है तो V को कम करना पड़ेगा। ऐसे सोचिए ना, ऐसे सोचिए, हल्की फुल्की मैथ्स लगा के सोचिए, T कुछ नहीं है, R कुछ नहीं है, ये P सब कुछ कांस्टेंट है, तो अगर N कम हो गए, मोल्स कम हो गए, तो वॉल्यूम भी कम करनी पड़ेगी, प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। तो पहले आपके 10 ml, उसके 50 ml, उसके अगर इनिशियल वॉल्यूम टोटल 60 ml थी, उनके उतने इसके करस्पॉन्डिंग मोल्स थे, तो अब मोल्स कम हो गए हैं तो वॉल्यूम भी कम करनी पड़ेगी, गैसियस मोल्स कम हो गए तो वॉल्यूम भी कम करनी पड़ेगी, 40 ml है, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए, अब आइए, जो मैंने कहा था कि मैं ऊपर की लाइन दोबारा से पढ़ाऊंगा वो ये है, एट दिस स्टेज कंटेंट इंक्लूड्स CO2, ठीक, आफ्टर कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन। कूलिंग हुई, कूलिंग का मतलब क्या है, H2O अगर वेपर में बना भी है तो भी वो कन्वर्ट हो जाए H2O लिक्विड में। और फिर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई वॉल्यूम आपको कम करनी पड़ी, क्योंकि कुछ O2 यूज हो गई, थोड़ी सी O2 बची, कुछ CO2 बनी, ठीक। वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ट्यूब्स आर मेजर्ड, दिस डज नॉट इंक्लूड्स H2O एज इट कंडेंसेस। वो पानी इंक्लूड नहीं करता क्योंकि वो तो कंडेंस हो जाता है। एट दिस स्टेज कंटेंट्स इंक्लूड या तो CO2 होगा या अनयूज्ड ऑक्सीजन होगा यदि बचा रह गया तो, और नाइट्रोजन होगा। अगर हमने एयर लियो, O2 के बजाय एयर लियो, तो एयर में तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, O2 भी होता है और N2 भी होता है, तो ये दोनों आपके प्रेजेंट रहेंगे, O2 और N2 दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो एट दिस स्टेज कंटेंट्स इंक्लूड CO2, अनयूज्ड O2 एंड N2 इफ एनी इन द एयर, यदि एयर में प्रेजेंट हो। बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, यही हम एग्जाम्पल समझ रहे थे, डोंट वरी, घबराइए नहीं, ठीक। लेक्चर नहीं तो पीछे से फिर से देख लीजिएगा टफ चीज़ें समझने के लिए। इनिशियल वॉल्यूम 60 ml क्योंकि CH4 और O2 के, फाइनल वॉल्यूम 40 ml, क्योंकि मोल्स कम हो गए वॉल्यूम भी कम करनी पड़ी। अब हम एक और मोलचोर लाते हैं, मोलचोर, 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 KOH। KOH मेरे फिर से मोल्स चुरा लेगा। KOH क्या करता है, NaOH और KOH इज यूज टू सेपरेट आउट CO2। देखिए ये CO2 है, ये NaOH है। NaO जहाँ पर गैसेज रहती हैं वहीं पर हम यूँ डाल देते हैं, जैसे सब्जी में डालते हैं पानी, वैसे ही CO2 गैस जिस डिब्बे में होगी, हमने NaOH डाल दिया, NaOH जो लिक्विड पोर किया, उसने CO2 गैस के साथ में रिएक्शन कर लिया, Na2CO3 बना लिया, H2O बना दिया, पानी लिक्विड है, Na2CO2 भी जो गैस था वो ख़त्म हो गई, उसने Na2CO3 बना दिया, मेरे मोल चोरी हो गए। ये CO2 के 10 ml को भी अब गैसियस मोल्स नहीं रहे,
उनका अंतिम संस्कार हो गया, उनको कोरोना हो गया, तो वो गायब हो गए। अब मेरे O2 के सिर्फ कितने मोल बचे रह गए? 30 ml, यानी 30 मोल। मोल यानी दिमाग में रख लीजिए 30 ml। एकदम से फिर से मुझे थोड़ा सा डिब्बा छोटा करना पड़ा प्रेशर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पहले CO2 भी प्रेशर लगा रहा था और O2 भी प्रेशर लगा रहा था। अब CO2 के तो गैशियस मोल बचे ही नहीं, वो तो एक्वस चले गए, सिर्फ O2 बचा। अरे डिब्बा छोटा करो, डिब्बा छोटा करो प्रेशर मेंटेन करने के लिए, और वॉल्यूम मुझे डिब्बे की छोटी करनी पड़ी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि NaOH और KOH is used to separate out. As a result, further contraction in volume takes place. इस कारण से आपको थोड़ा सा और डिब्बा छोटा करना पड़ेगा। अब तेरा क्या होगा कालिया? अब कौन बचा रह गया? O2। अब डिब्बे की वॉल्यूम क्या है? 30 ml। तो कोई अब और मोलचोर लेकर आना पड़ेगा आपको, ठीक। आफ्टर दिस अनयूज्ड ऑक्सीजन इज लेफ्ट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय अल्कलाइन पायरोगैलल सोल्यूशन, ठीक। अब ये देखिए उतने आगे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जस्ट बताया है। यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए और ये कॉपी में नोट डाउन भी करिएगा कि अलग अलग प्रकार के रिएजेंट यूज़ होते हैं डिफरेंट गैसेस को चुराने के लिए। चुराने का मतलब क्या? चुराने का मतलब क्या कि वो उनके मोल्स जो हैं वो खा जाएंगे, उनके मोल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, गैशियस मोल्स को ख़त्म कर देंगे, तो डिब्बा और छोटा करना पड़ेगा। वो सब्सटेंस क्या है? ओजोन। यदि गैस रहेगी तो उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल हिंदी में बोलते हैं, घर में पेंट वेंट होता है तो आता है तारपीन का तेल आता है, तो उसी को इंग्लिश में टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं। वो ओजोन गैस को एब्जॉर्ब करता है। O2 ऑक्सीजन गैस को, ऑब्वियसली अभी बताया, एल्कलाइन पायरोगैलल। नाइट्रिक ऑक्साइड को FeSO4 सोल्यूशन। देखिए CO2, SO2 और Cl2 ये सब जो गैसेज हैं, क्लोरीन भी गैस है एक, CO2 ऑफ कोर्स अभी हमने देखा गैस है, SO2 अभी हमने देखा गैस है। इन सबको NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर CH2, CH2, NH2, ये सब एक्चुअली में वजह क्या है? ये सब एसिडिक है और ये सब लोग बेसिक हैं, तो एसिड बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। NH3 को पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, NH3 गैस को, अमोनिया को। वाटर अगर खुद एज अ गैस तो उनको कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं या कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगर वाटर खुद एज अ गैस प्रेजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड को Cu2, Cl2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। तो ये मोल चोर हैं, ये सब आप अपनी कॉपी में इन मोल चोर्स को नोट डाउन कर लें कि ये सब इन गैस की चोरी करते हैं सब्सटेंस। इसकी सवालों में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। कुछ और जनरल अजम्पशन रहते हैं कि स्पार्किंग जो है रिएक्शन कराने के लिए रूम टेम्परेचर होती है। इसका कंसिक्वेंस क्या होगा कि पानी जो है जो बनने वाला है वो किस स्टेज में रहेगा? लिक्विड में। अगर होगा भी गैस तो ठंडा हो गया लिक्विड बन जाएगा। तो यानी कुछ वो नहीं भी बोलेंगे तो आपको वाटर के मोल्स गैशियस लेने ही नहीं होगा, वो तो गैस में है ही नहीं यार, वो तो लिक्विड में, ठीक। एक और कंसिक्वेंस क्या है कि नाइट्रोजन का कोई रिएक्शन नहीं होता है, कि ये मत सोचिए कि N2 और O2 जो है वो मिलके रिएक्ट कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा होता तो हवा में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बम धमाके हो रहे होते हैं यहाँ पे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। ऑल्सो इफ अ गैस इज एडेड एक्सटर्नली इट विल बी अज्यूम टू बी इन एक्सेस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो अगर कोई भी गैस एक्सेस में डाली जाएगी तो वो मतलब बाहर से डाली जाएगी तो ये माना जाएगा कि ढेर सारी डाली गई है, वो एक्सेस रिएजेंट होगी। आइए सवाल कैसे आते हैं वो हम यहाँ करना शुरू करते हैं। तब सवाल होंगे, मुझे तो ये आर्टिकल समझ में भी नहीं आया था, और अगर अच्छे से नहीं पढ़ें तो 11 तो क्या 12th वाले बच्चे भी नहीं कर पाते हैं सवाल। तो इसीलिए बहुत अच्छे से आर्टिकल करिएगा। टफ लगने वाला, जानबूझ के ये वाला टॉपिक हमने लेक्चर 10 के लिए सुना हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आराम कर रहे थे, तो अब ज़रा उनको थोड़ा सा जगाया जाए। आइए पहला सवाल है, हम देखते हैं। 8.4 ml of gaseous hydrocarbon A was burned with 50 ml of O2 in a UD meter tube। वो एक ट्यूब रहता है उसी से जिससे वॉल्यूम वगैरह मेजरमेंट होता है, इसीलिए नाम पड़ा है इसका यूडोमेट्री, ठीक। वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर कूलिंग एट रूम टेम्परेचर वॉज 37.4 ml। पहले तो सवाल समझेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। When reacted with NaOH,
वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड टू 3.8 ml, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए। ठीक, एक गैशियस हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, कुछ नहीं होगा, बस सवाल जो है वो डिफिकल्ट लगेगा बट हिम्मत से काम लेंगे हम। ठीक, एक गैशियस हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन यानी कि फॉर्मूला जनरल क्या होगा, CXHY, और गैशियस है तो लिख दिया। उसका ऑक्सीजन के साथ में कंबशन रिएक्शन हो रहा है, तो भैया कंबशन रिएक्शन की इक्वेशन लिख देंगे कि CHXY O2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा, CO2 और H2। तो सबसे पहले तो बैलेंस करेंगे इसको, बैलेंस के लिए भी रटने की ज़रूरत नहीं है, समझा रहा हूँ। यहाँ पर X कार्बन थे, X नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, तो यहाँ X से मल्टीप्लाई कर दिया, या Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है तो Y/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि Y/2 जब H2O में दो हाइड्रोजन है ना, मल्टीप्लाई हो तो बात Y हो जाए। ठीक, फिर ऑक्सीजन देख लिए इधर कितने, 2X प्लस Y/2, तो इधर उसका आधा 2X प्लस Y/2 का भी आधा 1/2 टाइम, यानी X प्लस Y/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि O2 2 थे ना, तो बात वही आएगी। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है जो कि आपके सामने लिखी हुई है। बहुत ही अच्छी बात है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, बहुत ही अच्छी बात है कि बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बात है कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद में ये कि जब एक मोल, ये देखिए जहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यानी एक है ना, तो एक मोल जब हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर रहा था तो उसे X प्लस Y/4 मोल्स O2 की ज़रूरत थी, और वो X मोल CO2 बना रहा था और Y/2 मोल्स कूड़ा बना रहा था। पानी तो अभी कूड़ा है हमारे लिए, क्योंकि वो तो गैस नहीं है। ठीक, तो जब एक मोल X प्लस Y/4 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके X मोल CO2 बना रहा है, तो 8.4 मोल, आप कहेंगे ये कहाँ दे रखा है 8.4 मोल, फिर से डिब्बा 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 8.4 ml के डिब्बे में रखा गया है, तो हम उसको मोल्स से कोरिलेट कर रहे लेंगे, 8.4 मोल्स अगर उसके होंगे। ठीक, तो दूसरे को 50 ml O2 ली गई है, 50 ml ऑफ O2 यहाँ लिखा नहीं था बट दिस इज O2। ठीक, तो जब एक मोल को X प्लस Y/4 मोल O2 की ज़रूरत है, तो इनिशियल वॉल्यूम हमारी क्या रहेगी, 8.4 तो हाइड्रोकार्बन के और 50 ml किसके, ऑक्सीजन के। आप कहेंगे 50 ml को देखिए उसके मोल्स प्लस इसके मोल्स अगर हम साथ में डालेंगे और तब भी चाहते हैं प्रेशर वही रहे, तो डिब्बा क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो कंबाइंड जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 58 कंबाइंड मोल्स, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, मैंने एक हाइड्रोकार्बन के 8.4 मोल लिए हुए और ऑक्सीजन के 50 मोल लिए हुए, तो बताओ कंबाइंड मोल्स कितने होंगे। आप कहेंगे अरे जोड़ दो यार, कंबाइंड वॉल्यूम भी इतनी होगी इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रेशर। तो ये इनिशियल वॉल्यूम हमारी हो गई 58.4 ml। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, एक मोल को रिएक्ट करने के लिए X प्लस Y/4 मोल की ज़रूरत पड़ती है और तब वो X मोल CO2 बनाता है। तो 8.4 मोल्स मोल्स को वॉल्यूम से कोरिलेट करेंगे कि को रिएक्ट करने के लिए 8.4 इंटू X प्लस Y/4 मोल्स की ज़रूरत होगी, और वो 8.4 X मोल्स बनाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं नहीं समझ पाया था ये जब एक मोल X मोल बना रहा है तो 8.4 भी कितने बनाएगा, 8.4 इंटू एक्स। एक मोल नहीं बना रहा, एक मोल इसका, एक मोल कंपाउंड प्रोडक्ट के एक मोल नहीं बना रहा, प्रोडक्ट के एक्स मोल बना रहा है, तो 8.4 कितना बनाएगा, 8.4 इंटू एक्स मोल्स। ठीक, अब फिर और O2 के भी को भी यूज़ करेगा, जब एक मोल यूज़ कर रहा है X प्लस Y/4 मोल ऑफ O2, तो 8.4 मोल्स कितना यूज़ करेंगे, 8.4 इंटू एक्स प्लस Y/4, तो इतना वो O2 यूज़ करेंगे। अब फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, जब ये रिएक्शन हो जाएगा स्पार्किंग के बाद, तो दो गैसेस चीज़ें सिस्टम के अंदर बचेंगी, या तो CO2 8.4x मोल्स CO2 या फिर बचा हुआ O2 अनयूज्ड, क्योंकि O2 एक्सेस में लिया हुआ है तो अनयूज्ड O2, यानी जितना था रिएक्ट कर गया। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार आपके पास में 50 रुपए थे, आपके पास में से किसी ने 23 रुपये खर्च कर दिए, तो बताओ कितने बचेंगे। तो आप कहेंगे अरे 50 माइनस 23 27, माइनस करना पड़ा, माइनस। तो ऐसे ही 50 मोल अगर O2 था, उसमें से 8.4 इंटू एक्स प्लस Y/4 मोल्स रिएक्ट करेगा, तो बचा कितना रह गया, 50 माइनस ये 8.4 एक्स प्लस Y/4, ये O2 बचा रह गया। तो अब ये फाइनल हो गई, इतना CO2 है, इतना CO2 है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको आप अगर आप जोड़ देंगे, ये इसको आप पूरे को ऐड करेंगे, तो ऐड कर देंगे तो फिर यहाँ पर हम देखिए 50 माइनस 8.4 एक्स
ठीक, 8.4 y/4 प्लस 8.4x ये फाइनल वॉल्यूम है। ठीक, थोड़ा बहुत अब ये देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा क्या रहेगा 50 माइनस 8.4 y/4, वो किसके बराबर है 37.4। फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर है 37.4। आप कहेंगे ये कहाँ पर, हमें कैसे पता फाइनल वॉल्यूम, अरे यार दे रखा है ना, प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम यानी अब जो डिब्बे की वॉल्यूम्स और रिएक्शन के बाद ठंडा होने के बाद वो कितनी है 37.4। ऐसा क्यों हुआ, वॉल्यूम हमेशा छोटी क्यों करनी पड़ी यार, पानी के मोल्स तो वेस्ट ही हो रहे हैं ना, पानी को इसीलिए तो हम कूड़ा कह रहे हैं, पानी को मोल्स बन भी रहे हैं और वो प्रेशर क्रिएट कर नहीं रहे हैं, तो वो तो वेस्टेज है उनके मोल्स, तो डिब्बा छोटा करना पड़ रहा है। तो 37.4 हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। आई होप ये टफ सवाल समझ में आ रहा होगा। फाइनल वॉल्यूम 37.4 है, तो एक्स तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया था, ये 4 8.4 ये 2.1 हो गया। जब वाई कैलकुलेट करेंगे तो वाई कितना आ गया 6, वाई की एक्स CXHY था, वाई कितना आ गया 6, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब देखिए और भी सवाल में एक चीज और पूछी है कि NaOH के साथ में जब रिएक्ट करा रहे हैं तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड टू 3.8 ml। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी तक तो प्लीज आप 37.4 ml थे, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बात देखिए कि अभी तक तो आप 37.4 ml थे, अब कितने हैं आप 3.8, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड टू 3.8। मैं कहूँ हाय मेरे पैसे चोरी हो गए, अच्छा पुलिस में रिपोर्ट कराने, कितने पैसे चोरी हो गए, सर वो तो नहीं पता कितने पैसे हो गए। तो कहा क्यों नहीं पता, मैंने कहा सर यूडोमेट्री नहीं आती मुझे इसलिए नहीं पता। तो पुलिस वाला कहा अच्छा तुम्हारे पास पहले कितने पैसे थे, सर पहले मेरे पास में 37.4 रुपीज़ थे, अब कितने पैसे, अब कुछ पैसे चोरी हो गए तुम्हारे, कुछ अभी बचे हुए, हाँ सर चोर थोड़ा सा रहमदिल था वो इतने पैसे छोड़ गया था 3.8 रुपीज़। तो पुलिस वाले कैलकुलेट कर लेंगे तुम्हारे पास पहले चोरी से पहले इतने थे और चोरी के बाद इतने, यानी तुम्हारे चोरी कितने हुए 37.4 माइनस 3.8 यानी 33.6 मोल्स चोरी हो गए। किसके, NaOH किसकी चोरी करता है, NaOH मोल चोर है, मोल चोर मोल चोर मोल चोर मोल चोर मोल चोर मोल चोर। व्हेन रिएक्टेड विद NaOH किसकी चोरी करता है, किसकी चोरी करता है CO2 की, यानी ज़रूर ये मोल की जो चोरी हुई है 33.6। आप कहेंगे 33.6 कैसे आया यार, पहले रिएक्शन के बाद 37.4 थी, अब बची भी रह गई 3.8 यानी 33.6 चुरा लिए। किसने चुरा लिए, ये सारा CO2 सिस्टम से खींच लिया गया, तो किसने खींच लिया, NaOH ने खींच लिया, तो 33.6 ये किसके बराबर होगा आपके CO2 फॉर्म के। तो CO2 कितना था 8.4x, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो x भी आ जाएगा निकल के 4, यानी x भी आ गया y भी आ गया। तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है C4H6, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है C4H6, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 6, C4H6। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। आइए एक और सवाल देखते हैं साहब, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10 ml मिक्सचर है COCH4N2 का, यानी कि अगर इन गैसेस को इकट्ठे एक डिब्बे में, फिजिकल मीनिंग समझिए, फिजिकल समझ लो, फिजिकल फिजिकल फिजिकल, अगर इन गैसेस को तीनों ये अलग अलग हों, अगर COCH4 और N2 अलग अलग हो, अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूं तो उसको 10 ml के डिब्बे में रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव कि जो CO का प्रेशर था, जो CH4 का प्रेशर था, जो N2 का प्रेशर है, वही कल आपके टोटल प्रेशर यहाँ पर रहे। तो मुझे 10 ml के डिब्बे में रखना पड़ेगा तीनों गैसेस को। तो 10 ml यानी इंडिविजुअल वॉल्यूम्स को ऐड करके फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि इंडिविजुअल गैसेस के मोल्स कितने थे। अगर जिसके मोल्स कम थे उसको छोटे डिब्बे में रखो, जिसके मोल्स ज़्यादा थे उसको बड़े डिब्बे में रखो, और जब सबको ऐड कर दे रहे हो तो मोल्स बढ़ जा रहे हैं तो डिब्बा भी बड़ा कर दो। 10 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ COCH4N2 आर एक्सप्लोडेड, पहले इनको साथ में रखा गया, फिर एक्सप्लोड कराया गया रिएक्शन कराने के लिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। ठीक, एंड इट गेव अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.5 ml। 6.5 ml से रिएक्शन के बाद में वॉल्यूम को छोटा करना पड़ता है क्योंकि इतने ही मोल्स कम हो गए होंगे।
ठीक। और फिर बाद में कहा गया है देर इज फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml, बाद में 7 ml का और कॉन्ट्रैक्शन है जब KOH चोरी करके ले गया। ठीक, किसके मोल्स चोरी कर जाता है KOH? CO2 के मोल्स। तो अब वही पूछा है कि CH4 और N2 के इनिशियल वॉल्यूम वो 10 ml में कितनी थी, उनके मोल्स के करस्पॉन्डिंग होगी। आइए सवाल करते हैं, रिएक्शन देखते हैं क्या हो रहे हैं। जब O2 हमने ढेर सारी डाली तो CO O2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CO2। जब O2 हमने ढेर सारी डाली तो CH4 O2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CO2 और H2। बैलेंस इक्वेशन है। O2 ढेर सारी डाली, N2 और O2 नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा नॉर्मल हालात में, नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक। अब हम मोल्स के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है तो हम मान लेते हैं कि CO AML था, CH4 BML था, तो N2 फिर कितना होगा? 10 माइनस A माइनस B, क्योंकि तीनों को जोड़ के तो देखिए टोटल वॉल्यूम जो डिब्बा आना है वो कितना? 10 ml ही आना है। तो इट्स जस्ट लाइक कि भाई CO के मान लिए 2 मोल लगे होंगे, CH4 के अगर 4 मोल लगे होंगे तो फिर ये 2 और 4 6 हो जाएंगे। N2 के भी कितने रहे होंगे? 4 मोल रहे होंगे। इसीलिए उसी प्रोपोर्शन में इनका डिब्बे की भी वॉल्यूम होगी ताकि कलेक्टिवली फिर 10 हो जाए, कलेक्टिवली 10 हो जाए। तो मोल को मैं वॉल्यूम मान ले रहा हूँ मन में, वॉल्यूम को मोल इंटरचेंज कर लूँगा, प्रेशर टेम्परेचर सेम है। CO AML मान लें, CH4 BML मान लें, तो N2 फिर कितना हो जाएगा हमारा? 10 माइनस A माइनस BML। ऑक्सीजन मैं कितना मान ले रहा हूँ? CML, जो कि एक्सेस रिएजेंट, ऑक्सीजन बहुत सारा है। तो इनिशियल टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई इन तीनों को जोड़ के? एक तो 10 ml वो थी और एक ऑक्सीजन CML, वो हमने खुद लिया, एक बहुत बड़े से डिब्बे में CML में ऑक्सीजन ले लिया। तो ये अब हमारे इनिशियल वॉल्यूम, यानी इस वाले डिब्बे की वॉल्यूम दूसरे वाले डिब्बे की वॉल्यूम 10 प्लस C हो गई। अब आइए भाई केमिकल रिएक्शन देखते हैं। CH4 O2 के साथ में रिएक्ट करके CO2 और H2O लिक्विड बनाएगा। तो CH4 का अगर 1 मोल 2 मोल O2 के साथ में रिएक्ट करता तो CH4 के B मोल्स O2 के 2B मोल्स के साथ में रिएक्ट करेंगे, इतना तो उनको चाहिए, और CO2 बनाएंगे B मोल्स। ठीक। फिर ऐसे CO हाफ O2 के साथ में मिलके CO2 बनाता है, तो CO के A मोल्स हैं, उनको जब 1 मोल को आधा मोल चाहिए तो A मोल्स को A/2 मोल्स चाहिए, तो वो CO2 बनाएंगे A मोल्स। तो अब O2 बचा कितना रह जाएगा भाई? 50 तो आपने शुरुआत में लिया था, सॉरी 50 कह रहा हूँ, C लिए, 50 तो पिछले क्वेश्चन में था, C लिया था आपने, C जो O2 आपने CML और एक्सेस में ढेर सारा लिया हुआ है, तो वो उनमें से कुछ ने CH4 के साथ में रिएक्ट किया, कुछ ने CO के साथ में रिएक्ट किया, तो O2 बचा कितना रह गया? C तो शुरुआत में था -2B, 2B इसलिए क्योंकि वो यहाँ रिएक्ट कर रहा है, माइनस A/2, A/2 इसलिए कि वो यहाँ रिएक्ट कर रहा है, तो ये O2 रिमेनिंग है, C -2B माइनस A/2। ठीक। CO2 फॉर्म जो नया बना है CO2 वो कितना है? B बना, A प्लस B। आप कहेंगे A प्लस B कैसे यार? B तो यहाँ से बना है, A यहाँ से बना है, तो टोटल कितना बना है? A प्लस B। तो O2 जो बचा रह गया है वो C -2B माइनस A/2, और CO2 जो बना है वो A प्लस B है। तो अब ये गैशियस मोल्स हैं, क्योंकि CO2 है और O2 है जो बचा हुआ है, और पानी तो कूड़ा है, बता ही दिया है। तो गैशियस मोल जो अब बने हैं वो O2 और CO2 के ही हैं। अब O2 और CO2 के हैं और प्लस साथ में N2 के भी हैं। N2 के भी, क्योंकि N2 ने तो रिएक्ट ही नहीं किया था, N2 ने तो रिएक्ट ही नहीं किया, वो तो डिब्बे में पड़ी हुई है। तब N2 के 10 माइनस A माइनस B मोल्स, O2 के ये वाले C -2B माइनस A/2, और CO2 के A प्लस B। तो अब इनको हम ऐड करते हैं, इनको जब हम सब कुछ ऐड करेंगे तो ये फिर फाइनल वॉल्यूम आपके, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें कैंसिल आउट भी हो रही होती हैं, फाइनल वॉल्यूम ये आएगी 10 प्लस 2C, सॉरी 10 प्लस C, 10 है, C है, और -2B है, माइनस A/2 है। तो ये फाइनल वॉल्यूम आ गई। अब बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना है, बार मैंने टफ इलस्ट्रेशन लिए खुद कराने के लिए। ठीक। तो क्लास में ये कहा गया है कि जब ये सब काम हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.5 ml हुआ, यानी 6.5 ml से वॉल्यूम कम हो गई। यानी पहले अगर मेरे पास 100 थी तो उसमें से 6.5 ml कम हो गई, यानी अब फिर कितनी बचेगी? 93.5। तो ये यही कहना यहाँ पर चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वॉल्यूम का, यही ये बात कहना और समझाना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है।
वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml, सॉरी, गेव अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.5 ml। तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन को ये समझा रहे हैं कि ये हमारी फाइनल वॉल्यूम है, और वी इनिशियल माइनस वी फाइनल कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम है, और वो कॉन्ट्रैक्शन किसके बराबर है, 6.5 के बराबर है, 6.5। यानी मैं आपसे मतलब वही कहूँ ना, मेरे पास में इसके भाई सुबह 20 रुपए थे और 6.5 रुपये का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो या तो मैं ऐसे बोल दूं, या बोल दूं कि अब मेरे पास में भाई सिर्फ 13 रुपये 50 पैसे ही बढ़े हुए हैं, क्योंकि 6.5 रुपये मेरे खर्च हो चुके हैं। तो वही वाली चीज़ है कि शुरुआत में इतनी थी वॉल्यूम, ठीक, 10 + C, 6.5 का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो वही फिर आनी चाहिए वी फाइनल के बराबर फाइनल वॉल्यूम। की शुरुआत में 10 रुपये थे, 6.5 रुपये खर्च हो गए, तो अब 3.5 रुपये आ गए, तो ये इनिशियल वॉल्यूम है, या इनिशियल मोल्स बोल लीजिए। फाइनल वॉल्यूम में फाइनल मोल्स है, तो इनमें अंतर कितना है, उतने ही अंतर से डिब्बे को छोटा करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन 10 + C, ठीक, आपके -2B - A/2, ये फाइनल वॉल, ये मतलब VI -6.5 इधर हो गया, वो VC के बराबर, VI V फाइनल हो गया, मतलब 10C -6.5। ये देखिए इस इक्वेशन से किया है, VI -6.5 = V फाइनल। V फाइनल हमने ये देख लिया, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, A/2 + 2B = 6.5, या A + 4B = 13। ये हमारी एक A और B में रिलेशन आ गया। एक और जानकारी भी दी हुई है, ये देखिए, देर वॉज फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml। 7 ml का और कॉन्ट्रैक्शन होता है जब हम KOH के साथ ट्रीट करते हैं। यार KOH को कौन खाता है, NaOH, सॉरी KOH, आपके CO2 को कौन खाता है, KOH किसके साथ रिएक्ट करता है, CO2 के साथ में। तो 7 ml का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है KOH डालने के बाद, यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 7 ml क्या रही होगी, CO2। तो यानी CO2 के टोटल मोल्स A + B थे, वो 7 के बराबर है। अब तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, A + B 7 है, A + 4B 13 है। तो जब आपने ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली को माइनस किया, से इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए। जब माइनस किया 1 - 2, तो 3B = 6, या B = 2। अब B जो है वो 2 आ गया है, वो CH4 है। A हम जो है वो क्या कहते हैं, फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं। B की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा 2, तो ये फिर 7 - 2 कितना हो जाएगा, A क्या हो जाएगा 5। ये किसकी आपके वॉल्यूम आ गई, CH4 है, ये किसकी वॉल्यूम आ गई, CO की आ गई। फिर N2 की पूछी है, तो N2 को मतलब 10 - A - B से हम N2 की वॉल्यूम निकाल लेंगे 3 ml। N2 की वॉल्यूम निकाल लेंगे 3 ml। तो एक टफ क्वेश्चन था, दोबारा से इलस्ट्रेशन देखिएगा और धीरे धीरे करने की कोशिश कीजिएगा। एक और सवाल है हमारे लिए यहाँ पर, ये देखिए, अ गैशियस मिक्सचर ऑफ 3 लीटर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन इज C3H10, ब्यूटेन इज C4H10, ठीक, ऑन कंप्लीट कंबस्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कंबस्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, 25 डिग्री पे करा रहे हैं, ठीक, यानी वॉल्यूम और बात वही है, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और मेंटेन करने के लिए डिब्बा छोटा बड़ा कर दो। प्रोड्यूसेस 10 लीटर ऑफ CO2 गैस, ऑफ कोर्स। What is the composition of gaseous mixture, that is volume of C3H8 and C4H8? देखिए ये वॉल्यूम का मतलब यही है कि इन दोनों के क्या मोल रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग इनको उतने बड़े में डिब्बे में रखना पड़े, ताकि दोनों का प्रेशर क्या हो, सेम। जब दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो वॉल्यूम भी बढ़ानी पड़ेगी, इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रेशर। मोल्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम भी बढ़ानी पड़ेगी। सवाल क्या है ये समझते हैं। देखिए 3 लीटर मिक्सचर है, यानी काइंड ऑफ ऐसे मान लें 3 लीटर के डिब्बे में रखा गया है, क्योंकि दोनों के मोल्स अलग अलग हैं इसीलिए। तो एक के मोल्स अगर x होते, तो उसको अगर अलग रखा जाता तो x लीटर के डिब्बे में रखा जाता। तो फिर दूसरे के मोल्स 3 - x होते, और उसको अलग रखा जाता, 3 - x लीटर के डिब्बे में रखा जाता, और वो रिएक्शन करते। साथ में है ज़रूर, बट साथ में मोल्स ज़्यादा हैं, इसीलिए वो वॉल्यूम जो है वो क्या कहते हैं कि 3 लीटर है। बट अगर उनको डिफरेंट रखते तो उनको x में रखना पड़ता और उनको 3 - x में रखना पड़ता, इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम प्रेशर। अदरवाइज तो गैसेज ऑक्यूपाई ऑल दी अवेलेबल वॉल्यूम।
अब रिएक्शन क्या है देखिए, C3H8 का O2 के साथ में ये क्या बना रहा है, CO2 और H2O। पानी तो कूड़ा है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अब ये देखिए 1 मोल इसका CO2 के 3 मोल दे रहा है। ठीक, तो x मोल इसके CO2 के 3x मोल्स देंगे, और x मोल्स को अगर मैं इक्वेट करके x लीटर बोल दे रहा हूँ तो 3x मोल्स को भी फिर हम क्या बोलेंगे, 3x लीटर्स ऑफ CO2। ज़्यादा बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रेशर। O2 की बात नहीं कर रहे अभी, ऐसे आइए देखते हैं। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। 1 मोल इसका 4 मोल किसके दे रहे हैं, CO2 के। तो 3 माइनस एक्स लीटर्स या मोल इसके, फिर 4 इंटू 3 माइनस एक्स, 4 इंटू 3 माइनस एक्स मोल्स, ये किसके देंगे, CO2 के। तो अब टोटल जो हमारे पास में CO2 है, जो कंबशन रिएक्शन से ये बना है, वो ये वाला CO2 है और ये वाला CO2 है। टोटल CO2 जब हमने ऐड किया, तब ऐड करने पे कितना है, 12 माइनस एक्स, और वो 12 माइनस एक्स ही 10 लीटर के बराबर है। ये देखिए सवाल में कहा हुआ है टोटल CO2 प्रोड्यूस्ड इज 10 लीटर, तो अब वो 10 लीटर के बराबर है। क्योंकि 10 लीटर के बराबर है तो फिर हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई 2 लीटर, वो C3H8 है, और 3 माइनस एक्स यानी 1 लीटर, वो C4H8 है। ठीक, तो ये हमने देखा आपके क्यूडोमेट्री। अब यहाँ से देखिए होमवर्क स्टार्ट हो रहा है हमारा, होमवर्क। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। 40 ml ऐसी मिक्सचर है CO का और C2H2 का, दोनों गैस हैं, उनको हमने 100 ml ऑक्सीजन के साथ में मिलाया और बर्न किया। वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर द कंबशन इज 105 ml। ऑक्सीजन को भी इंक्लूड करेंगे, जो एक्सेस बचा रह गया, प्लस जो CO2 बनेगा 105 है। कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। ये ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको कि ओरिजिनल मिक्सचर की कॉम्पोजिशन जो 40 ml है वो कैसे आपके रही होगी, कितना उसके अंदर CO रहा होगा, कितना उसके अंदर C2H2 रहा होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन हमारे लिए होमवर्क का, 100 ml सैंपल है मिथेन का और इथेन का। 100 ml सैंपल है हमारे पास मिथेन का और इथेन का, उसमें ढेर सारी ऑक्सीजन के साथ में स्पार्क कराया गया है। वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 212 ml का। ठीक, फिर जब KOH सॉल्यूशन के साथ में जो है, जब हम उसको पास कराएंगे तब कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना कॉन्ट्रैक्शन होगा जितनी CO2 होगी। तो अगर आप CO2 के मोल्स निकाल लें, मोल्स को वॉल्यूम से इक्वेट कर दें, तो भाई उतना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आंसर 60 ml, 96 ml, 108 ml, नोटा, पोटा, टोटा, लोटा, जो भी वो आंसर कर दीजिएगा। ठीक, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। वन मोर होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखते हैं कितने लोग भेजते हैं। जो भी भेजेगा वो ये दिखा देगा कि है दम, है दम, यूडोमेट्री से लड़ने का है दम। तो देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक, 15 ml CO2 है, उसको मिक्स किया गया है 20 ml ढेर सारी ऑक्सीजन के साथ, इलेक्ट्रिकल स्पार्क यानी चिंगारी देने के लिए, ताकि रिएक्शन हो CO और O2 का। ठीक, द वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब जब हो गया रिएक्शन, बढ़ गई वॉल्यूम, V+12 ml हो गई। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगी अगर 25 ml ओरिजिनल मिक्सचर को हम मोलचोर NaOH के साथ में रिएक्ट करा देंगे तो क्या होगी। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी एक हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा। तो ये हमारी आज की क्लास यूडोमेट्री रही। कल भी हमारी क्लास है, ये लेक्चर रहेगा, उसके लिए आपको फिर एक यूडोमेट्री की अच्छी सी प्यारी सी नन्ही सी भोली सी कड़वी सी DPP मिल जाएगी। तो उससे पहले ये सवाल आप लेक्चर देख के कर लें, और आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क, आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क। तो होमवर्क करके मुझको जल्दी से भेज दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हम फिर से मिलेंगे लेक्चर नंबर 11 में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।